राजकुमार और राक्षस की कहानी। राजकुमार और राक्षस। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर था। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह परंपराओं को बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के वहां बेटी होती थी तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था कि बेटियां धोखेबाज होती है, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देगी, इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। राजकुमार ने नहीं मारने दिया। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी यह मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। राजकुमार ने देखा, जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गए। राजकुमार और राक्षस की लड़ाई। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ घर में कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुआ। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर चोर घर की सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ यह एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। राजकुमारी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भाई को पता नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें किए। राजकुमारी राक्षस से प्यार करने लगी। जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हुआ, राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगी। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों न हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दे और अपना जीवन खुशी खुशी जिए। राजकुमारी भी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है, एक कम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लाने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी, फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम में घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देखकर वह तुरंत बोला, बहन, मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारी अच्छे से इलाज करे। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनाने के लिए, उसे लाना
बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे परवाह नहीं, बताओ मुझे क्या चाहिए, दवा बनाने के लिए मैं ले आऊंगा। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार शेरनी का दूध लाने जंगल गया। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और खुद आग बुझाने लगा। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई, यह वही पेड़ है जहाँ मेरे बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची, पर वह अपने बच्चों को नहीं देख कर बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाया है और मेरे बच्चे ले लिया है। शेरनी समझ गई, राजकुमार अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर जोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी से बताया, राजकुमार ने उनकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वह दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई, राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो। राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी की दूध के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी राजकुमार के घर गई। शेरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोचा, मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरा शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी के दूध लाने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी ही घर लाया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, फिर हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज लाने के लिए कहेंगे, वह वहां जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी और राक्षस ने मिलकर षड्यंत्र रचा। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद राजकुमारी ने राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए, उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवला का फूल लाने के लिए कहो, वह वहां जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, फिर से बीमार का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा और बहन को बीमार पाया तो चिंतित हुआ और बहन से पूछा, हकीम ले आओ, तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए केवला का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, मैं ले आऊंगा। फिर वह जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। राजकुमार शेरनी से मिला। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो, फिर से दूध चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं, केवला का फूल चाहिए मेरे बहन की इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवला का फूल। जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक केवला का फूल है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता है मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझ परवाह नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल
चाहिए ही तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ ले चलती हूँ। अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारा सहायता करेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की तरफ चल दिए। राजकुमार को राक्षस ने निगल लिया। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें केवला का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा केवला का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहे, मैं जाता हूँ फूल लाने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने गया, किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल गया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था, तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपनी सूंड से निकाल कर तालाब खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकाल